फ्रेंड्स, हेलो, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे हैं आज उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन के अंदर हम देखेंगे कहानी कैसे बनाते हैं। यदि आपको कहानी लेखन आया है तो उस कहानी लेखन के आधार पर कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उस पॉइंट्स के आधार पर आपको कहानी लिखते आना चाहिए। लेकिन कहानी लिखते समय आपको उसके अंदर क्या मिस्टेक होती है आपकी वो ध्यान दो कि यदि कहानी लिखना है आपको तो कहानी लिखते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शीर्षक आना चाहिए लास्ट में, कहानी के मुद्दे का विस्तार और कहानी से प्राप्त सीख, प्रेरणा, संदेश, ये कहानी के लेखन के अंग है। देखो कहानी के अंदर क्या आना चाहिए कि कहानी का शीर्षक देते आना चाहिए। जो पहला वाक्य दिया उसका पहला शब्द दिया उसके आजू बाजू के आपको शब्द जोड़कर उसकी पहली लाइन बनाना। पहली लाइन बनाने के बाद में उसके दूसरा शब्द देखना, फिर दूसरे शब्द के आगे पीछे थोड़ी सी उसको जोड़कर लाइन बनाना। ऐसे बनाते बनाते पूरी एक लाइन बनाना। फिर लाइन को पढ़कर देखना। पढ़ने के बाद में आपको समझ में आता कि यहाँ पर काना, मात्रा, विलांटी कहाँ पे मेरी गलत हुई वो देने की, कहाँ पे आप धीरे बोल रहे तो वहाँ पे कॉमा दो, जोर से बोल रहे तो वहाँ पे विस्मयादि चिन्ह दो। इस प्रकार से आपको वहाँ पे चिन्ह देते आना चाहिए। अब कहानी लिखना है तो कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए, भविष्य में नहीं लिखनी चाहिए। भूतकाल में हमने ऐसा किया था, है ना, ऐसे लिखना चाहिए। उसके बाद में कहानी के संवाद प्रसंगानुकाल होना चाहिए। वर्तमान और भविष्यकाल में हो वो भी हो सकते हैं। संवाद के अंदर अवतरण चिन्ह लिखना आवश्यक है। कहाँ पर अवतरण चिन्ह आ रहा है वो भी देते आना चाहिए। और कहानी कितनी लिखना है, 70-80 से 100 शब्दों में आनी चाहिए। तुम 3 और 2 लाइन में कहानी समाप्त करोगे। और यदि आपको उसके अंदर 5 गुण दिए गए हैं तो 5 गुण कोई भी आपको देगा नहीं। तो आपको कहानी लिखते समय ये ध्यान देना चाहिए, कम से कम कहानी आपको 80 से 100 शब्दों की सीमा मर्यादा रखना चाहिए। ठीक है। कहानी का शीर्षक लिखना जरूरी है। किसके ऊपर कहानी दी गई है, परिश्रम के ऊपर है कि कष्ट के ऊपर है कि हमारे को उससे क्या बोध हो रहा, वो बोध उसके ऊपर से अब कहानी बनाना है। शीर्षक छोटा सा होना, आकर्षक होना। शीर्षक खूब लंबा चौड़ा नहीं, एक लाइन में पूरा शीर्षक दे रहे तो वो शीर्षक नहीं होता। हाँ, शीर्षक देना है तो सिर्फ 1 या 2 शब्दों में होना चाहिए। अर्थपूर्ण होना। शीर्षक दे रहे तो उसका भी अर्थ नहीं तो कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर सार भी होना चाहिए शीर्षक में कि मैंने पूरी कहानी जो बनाई है ये कहानी काय के ऊपर है, वो सार उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है। कहानी में कालानुक्रम आना चाहिए, कैसे काल के अनुभव है, घटना का क्रम आना चाहिए और उसका प्रवाह। पहले हो गई कहानी और उसके बाद में उसके बता रहे कि ये लड़का हुआ ये हुआ, वैसा नहीं चलेगा। जैसा पहले अपने को बताना है कि एक लड़का है या वो कुछ कर रहा है तो पहले तुम बोले उसने ये कर लिया, बाद में बोले ये लड़का हुआ, तो ऐसा क्रम नहीं चलेगा। ठीक है। और घटना उसकी श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए, कार्य बराबर होना चाहिए। और कहानी लेखन में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग करते आना चाहिए। और कहानी लेखन करते समय अलग अलग पैराग्राफ बनाना, एक ही पैराग्राफ के अंदर कहानी लेखन नहीं करते आना चाहिए। कहानी का विस्तार करते समय थोड़ा सा उसके अंदर एक आधा मुहावरा डालो, एक आधी उसके अंदर क्या बोलते तो उचित कहावत डालो, एक आधा सुवचन डालो, है ना। अच्छा डालोगे तो अच्छा लगेगा, उसका वजन बढ़ जाएगा कहानी का। और पर्यायवाची शब्द आगे पीछे उसके ढूंढ कर लिखो। ज़्यादा से ज़्यादा सादे शब्द यदि आपने लिख लिए तो मतलब नहीं आएगा। जैसा आपको लिखना है कि जैसा भ्रमर का मतलब क्या होता आपको मैंने बताया भी। भ्रमर का मतलब तो भ्रमर यानी भौरा यानी क्या, इससे परिमल वगैरह जो शब्द आते हैं ऐसे अच्छे उचित शब्दों का वहाँ पे वर्णन करो। इस प्रकार आप यदि कहानी लेखन करोगे तो आपकी कहानी अच्छे से हो जाएगी। मैंने आपको एक कहानी बताई थी हाथी वाली, है ना। हाथी और दर्जी की कहानी मैंने आपको बताई थी। हाथी कैसा था कि सीधा सीधा जाता था और नदी में जाकर नहाने जाता था। और उसकी किसके साथ में दोस्ती हो गई थी, दर्जी के साथ में दोस्ती हो गई थी। और दर्जी ने उसको रोज़ केला खिलाना, कभी ऊस खिलाना। उसको लगता था कि चलो दर्जी अच्छा है, मुझे कुछ न कुछ खाने को देता है। लेकिन दर्जी ने एक दिन क्या किया था, उसको उसके नाक में सूंड में सुई चुबा दी थी। जब उसको सूंड में सुई चुबा दी तो हाथी ने उसका बदला लेने की सोचा था। और बदला लेते समय उसने क्या किया, देखो मूक प्राणी है, तुम जैसा बीज बोओगे वैसा ही तुमको फल मिलेगा। मूक प्राणी, उसने भी बदला लेने की भावना रखी। नदी पर गया और नहा कर आया। और आते समय उसने क्या किया, सूंड के अंदर पानी भर कर लाया। और आते आते उस दर्जी के दुकान पर गया। और दर्जी के दुकान पर जाकर उसने क्या किया था, अपने सूंड के अंदर का पूरा पानी उसके कपड़े के ऊपर
डाल दिया, सूंड में से पानी कपड़े के ऊपर डाल दिया और सारे कपड़े उसने उसके गंदे कर दिए। मतलब बताने का मतलब ऐसा है कि देखो, जैसा कार्य हमको करना है, उचित कार्य हम करेंगे तो हमको उसका उचित ही फल मिलेगा। हम अनुचित कार्य करेंगे तो हमको अनुचित ही फल मिलेगा। चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, यदि तुमने बीज बबूल का बोया तुमको बबूल ही मिलेगा। आम की अपेक्षा करना गलत है। इस प्रकार से आपको कहानी लेखन करते समय हर चीज़ की मर्यादा से कार्य करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार आज को आप मैंने कहानी लेखन समझाया। ओके।